मैं कोई भी काम करने के पीछे कैरेक्टर, डायरेक्टर और कहानी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जब मैं तिग्मांशु धूलिया के साथ काम करता हूँ, तो फिर मैं ना किरदार सुनता हूँ, ना मैं कहानी सुनता हूँ। मैं सिर्फ तिग्मांशु धूलिया के नाम पे काम करता हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसे राणा प्रताप और चेतक के बीच में एक जो जुगलबंदी हुआ करती थी कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, वाली ऐसी जो आपको क्वालिटी मिलती है किसी बहुत कम डायरेक्टर्स के साथ आपको मिलती है। और दूसरी बात यह है कि जो विकास स्वरूप साहब हैं, बहुत से राइटर होते हैं जो परिस्थितियों पे लिखते हैं, घटनाओं पे लिखते हैं। विकास स्वरूप जो है वो मानसिकताओं पे लिखते हैं, मनस्थितियों पे लिखते हैं। तो वो किरदारों की के मनोविज्ञान में घुसकर वो उस मनोविज्ञान जो होता है वो वैश्विक होता है। आप उस वैश्विक मनोविज्ञान को किसी स्थान विशेष के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन जब भी कभी आप मानसिकताओं की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बरेली में भी पाई जाती है मानसिकता, वो बर्लिन में भी पाई जाती है मानसिकता, वो करेली में भी पाई जाती है मानसिकता, और वो कलकत्ते में भी पाई जाती है मानसिकता, और कनाडा में भी पाई जाती है मानसिकता। तो ऐसे किसी उपन्यास के साथ न्याय सिर्फ तिग्मांशु धूलिया जैसे ही निर्देशक कर सकते हैं। और मेरे लिए ये चमत्कारिक तौर पे है कि उनके अगर वो मुझसे कहते हैं कि पासिंग शॉट दे दो किसी फिल्म में, तो मैं पासिंग शॉट दे देता हूँ। तो इसलिए अब जैसे आपने कहा कि विकी रॉय के पिता का, तो आपको बता दूं कि इसमें उसका नाम जगन्नाथ रॉय है। और जब इतने महान और बड़े अभिनेताओं के बाप के किरदार के लिए जब किसी को चाहिए होता है, तो फिर बाप को की कास्टिंग के लिए आपको आशुतोष राणा जैसे किसी अभिनेता को चाहिए पड़ता है, क्योंकि वो बाप का किरदार है। कई जगहों पे मैं तैयार होके जाता हूँ और कई जगहों पे मैं अनप्रिपेयर्ड होके जाता हूँ। और तिग्मांशु धूलिया के साथ मतलब खास करके जो द ग्रेट इंडियन मर्डर है, इसमें मेरी प्रिपरेशन ही ये थी कि आप अनप्रिपेयर्ड होकर जाइए, क्योंकि वहां पर कुछ भी जादू हो सकता है। सेट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट है वो उसको एक्सप्लोर करने में विश्वास रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मेथड के ऊपर किस डायरेक्टर के साथ चल रहे हैं। तो इसके लिए स्क्रिप्ट के साथ साथ उस डायरेक्टर की मेंटालिटी जाननी एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं, जो कैरेक्टर अंग्रेजी में कहा जाता है उसको पात्र कहा जाता है। पात्र मतलब कंटेनर, और एक्टर जो होता है वो पदार्थ होता है। तो यानी उस कंटेनर में अपने आप को डालना है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपने आप को कंटेनर मान लेते हैं, और फिर जो कैरेक्टर होता है उसको हम पदार्थ मान के अपने मुताबिक अपने हिसाब से चलाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो पात्र है उसमें आप अपने आप को पदार्थ बना के डाल दीजिए, और ये डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है। ये मैंने अपने जो चेंज किए हैं, और खास करके जब भी आप न्यू ब्रीड के साथ काम करते हैं, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मुझे लगातार नए 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 लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, तो इसलिए वो लोग मुझे अपग्रेड करते हैं। तो क्योंकि हमारा हमारा जो पिच है वो हमने देखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए हमेशा ऑस्ट्रेलियन पिच मिलती है। तो इसलिए हमारा खेल सुधरता जा रहा है लगातार। तो इसके लिए उनका धन्यवाद कि मुझे अपग्रेड रखते हैं और अपनी चमक से मुझे लगातार पैना करते रहते हैं, एची करते रहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो एज का महत्व नहीं होता, एज का महत्व होता है। तो एक्टर जो होता है वो एजी होता जाता है।